हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं। ये फॉर्मूले आप लोग को लर्न करने, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, साइन थीटा का जो इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हमें याद रखना है। वैसे ही कॉस थीटा का क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का होता है 1 अपॉन टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। कुछ फॉर्मूला ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इनवर्स तो हमें स्पेशली याद रखने हैं, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। ये भी टेन थीटा का फॉर्मूला ही होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जब प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे वैल्यूज़ यहाँ पे दी है। आप लोग को इन्हें भी बहुत अच्छे से लर्न करना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सभी के लिए। तो यहाँ पे वैसे साइन थीटा का अगर याद हो जाता है तो बाकी सारे निकल जाते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे साइन थीटा से बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड की जा सकती है। अब यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। ठीक है, ए सी हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी क्या है, बेस है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ इसमें याद रखनी है, यहाँ पे एंगल जो है ए पे बना है, तो ए हमारा यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल हमारे पास सी पे भी बना हुआ हो सकता है। तो अगर हमें सी से बोला होगा देखने के लिए, तो हमें याद रखना है सी के लिए जो बेस हो जाएगा वो ये जो परपेंडिकुलर है अभी वो हो जाएगा, और जो यहाँ पे बेस है वो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जबकि ए के लिए तो बेस यहाँ पे ये वाला है, ए बी है, और ए के लिए यहाँ पे बी सी वाली जो साइड है ये क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जहाँ भी थीटा होगा या फिर एंगल ए एंगल सी की बात की जाएगी, तो वहीं से आप लोग को देख के साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉसेक थीटा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो कॉसेक थीटा है ये साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देना है। ऐसे ही सेक थीटा में भी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा में भी कॉट थीटा में भी टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो लगभग सभी को आता होगा। इनको याद करने के लिए हम वो याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे जो P अपॉन एच है ये हमारा साइन के लिए रिप्रेजेंट है, B अपॉन एच कॉस के लिए हो जाएगा और P अपॉन B टेन के लिए हो जाएगा। तो अब इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देने की, यहाँ पे 2021 में उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, बोर्ड के नहीं हुए थे। ठीक है, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है इसमें, बाकी 2019 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री विल बी। तो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखो हमारे पास ये जो डिग्रीज में वैल्यू है ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन 18 डिग्री को चेंज कर रही हूँ, तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन 18 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में ये है कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा है ये हमारा 18 डिग्री है, तो मैं इसकी प्लेस पे लिख देती हूँ 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री में से हम 18 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 72 डिग्री, और अपॉन में ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 आंसर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, और जो a और b की वैल्यू आएगी उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखना भी है कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मतलब a जो भी आएगा b जो भी आएगा उन दोनों को सम करके देखना है, ठीक है। और a किससे ग्रेटर होना चाहिए, b से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है 1/2, ठीक। तो हमें पता होना चाहिए कि जो a 1/2 है साइन के कौन से डिग्री की वैल्यू है वो, तो 1/2 हमारे पास साइन 30 डिग्री होता है, तो 1/2 के प्लेस पे हम साइन 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। इसके बाद ऐसे ही हम कॉस के लिए करेंगे, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो 1/2 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। हमें ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन अब क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो आप लोग इसे पॉज करके उतार सकते हैं, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या थी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस माइनस करना है। तो सेकंड इक्वेशन में से हम लोग माइनस कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, आप चाहे तो फर्स्ट में से सेकंड भी माइनस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो a पे कोई साइन नहीं है, तो ये दोनों a पॉजिटिव है, प्लस के, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है b का यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। 30 का कोई साइन है तो प्लस का साइन है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो ऊपर का जो a है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, अब हमें नीचे वाले साइन देखने हैं ना खाली, तो b को b से ऐड करेंगे तो ये 2b आ जाएगा, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं है पर 1 तो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60 भी प्लस का ही है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 60 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देखो b यहीं रहेगा, 2 यहाँ पे b का मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। अब हम इस 15 डिग्री की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप इसे पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, जो कि हमारी थी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री वैल्यू, ठीक है। तो b हमारा 15 है, तो b की प्लेस पे हम लिखेंगे यहाँ पे 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो a यहीं रहेगा, माइनस का 15 इक्वल के दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 45
डिग्री। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे देखनी है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए वैल्यू अगर हम ए और बी को ऐड कर। तो चलिए यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो ए हमारे पास क्या है 45 और बी 15 है, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 45 आ गया हमारे पास और बी कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखो ए प्लस बी करेंगे तो ए कितना है 45, बी है 15, तो ये कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब ये 0 और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये हमारा सही है। और यहाँ पे देखो ए क्या है, ग्रेटर आ गया है बी से, क्योंकि ए की वैल्यू 45 है और बी क्या है 15 डिग्री। तो ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन है इफ़ tan a इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। तो ये हमें फाइंड करने के लिए पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है। तो इसमें देखो जो tan a पूछा है ना, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। tan a इज इक्वल्स टू 3/4। तो tan हमारे पास क्या होता है p/b होता है। तो देखो अगर हमारे यहाँ a है ना, तो ये a हम यहाँ लिख लेंगे a, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना है हमें। देखो tan a के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये है, हाइपोटेनस ये है, बेस ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस हो जाएगा 4। हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी, उसी के थ्रू ये फाइंड होगा। तो चलिए सब करते हैं सॉल्व। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है। पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एच स्क्वायर। अब देखो जब भी स्क्वायर हटता है तो इक्वल के दूसरी साइड वाले में स्क्वायर रूट लग जाता है, तो ये हमें याद रखना है। और जो 25 होता है और √25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5। ठीक है, तो इसे आप उतार सकते हैं पॉज करके। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसे लिखते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए। तो साइन ए, क्योंकि अब हमने हाइपोटेनस भी निकाल दिया, साइन ए इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास p/h। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो p की वैल्यू यहाँ पे 3 है, h हमने क्या कर लिया अभी फाइंड कर लिया जो कि 5 है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है इफ़ द साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो मैं साइन थीटा को चेंज करती हूँ। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की प्लेस पे हम लिख देंगे यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है ये माइनस का है, इसे इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो जो ये थीटा ये क्या हो जाएगा प्लस का थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है ये किस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है डिवाइड में, है ना। 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप चाहे तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार इसे लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री को चेंज कर लेंगे। आप चाहे तो कॉस 30 डिग्री को और साइन 30 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिग्रीज में वैल्यूज़ है ये हमारी थीटा की वैल्यूज़ है। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस 90 माइनस थीटा है ना, और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। ठीक, और ये कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस 90 में से हम लोग 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये वाला प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 90 में से 60 माइनस करेंगे 30 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो जाएगी तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये थीटा है तो एक ही बार लिखेंगे इसे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, यहाँ पे भी साइन और साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और ये 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू दोनों ही सेम है ना, 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है ये। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ कॉस ए विल बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना है, तो ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, सबसे पहले मैं गिवन क्या है यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2, और देखो साइन की जो, ये साइन का क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू क्या है 2, तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1। हमें क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एच स्क्वायर, एच हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, इज इक्वल्स टू पी हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, और बी हमें फाइंड करना है। तो ये 2 का स्क्वायर यहीं रहेगा, देखो ये प्लस का 1 स्क्वायर है, ये इसे इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें बी स्क्वायर निकालना है तो इसे यहीं छोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से देखो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू √3, और √3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बी की वैल्यू, बेस हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बेस लिख लेते हैं, बेस हमारे पास कितना है √3। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अब हमारे पास बेस भी आ गया है, तो देखो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस हमने निकालते हैं, बेस क्या है हमारे पास √3, हाइपोटेनस क्या है 2, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है,
शो दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए, दैट मीन्स 1 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो जितनी भी डिग्रीज में वैल्यू है थीटा की वैल्यू है, और टेन थीटा का हमारे पास एक इन्वर्स वाला फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दोनों को उसी में चेंज कर लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 48 डिग्री है, बीच में साइन नहीं है बट ये आपस में सब मल्टीप्लाई में, ये भी आ जाएगा 1/cot 23 डिग्री मल्टीप्लाई 1042 डिग्री एज इट इज़ कॉपी करना है, और ये 1067 डिग्री भी। ठीक है, अब हमारे पास कॉट थीटा है ना, ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई है। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है 1090 माइनस थीटा, तो इसे 10 में चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1/, कॉट थीटा क्या होता है 1090 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे ये दोनों। 1042 डिग्री मल्टीप्लाई 1072 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो 1090 माइनस 48 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 1090 डिग्री में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 डिग्री, मल्टीप्लाई यहाँ भी 1090 डिग्री में से 23 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ पे ये 67 था, इसको सही कर लेंगे 67 डिग्री। तो 1090 डिग्री माइनस 23 डिग्री क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा ये 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 1067 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई 1042 डिग्री और ये 1067 डिग्री और 1042 डिग्री एज इट इज़ कॉपी करना है। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो 1042 डिग्री ये डिवाइड में है, और 1042 डिग्री और 1067 डिग्री वाले मल्टीप्लाई में, तो इससे 1042 डिग्री 1042 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1067 डिग्री से 1067 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। तो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये भी मैंने इसी वीडियो में कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी था। वैसे प्रूव दैट वाले की एक दूसरी वीडियो अपलोड होगी, तो उसमें जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इजी थे जो हम लोग कर सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व कर दिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें tan और cot कहीं दिख जाता है तो उसे साइन और cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास अभी हमने फॉर्मूले जब पढ़े थे उसमें था tan थीटा इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ये भी था साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, फिर ये डिवाइड में 1 + देखो कॉट इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो इस कॉस
स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देनी, क्योंकि 1 के अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं है, बट 1 तो हो गई है ना। तो एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम के थ्रू ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे भी 1 के अपॉन में कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, नीचे वाले 1 से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई नीचे वाले 1 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसके डिवाइड में यहाँ भी सेम ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई नीचे वाले 1 से कर देंगे साइन स्क्वायर ए, फिर इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी प्लेस हम लिखेंगे 1, ये अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर अपॉन में यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं इधर वाली साइड को इरेज कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे हमें ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो ये है हमारे पास, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हम यहाँ लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखो जैसे जो डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, उसको जब हम लोग ये डिवाइड में है ना, तो ये जब कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे को हम लोग भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर की प्लेस पे, और 1 आ जाएगा नीचे। देखो साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है, तो प्रूव्ड। क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो चलिए पहले से लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब इसमें हमें क्या करना है, साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री को चेंज कर लेना है। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हो। तो साइन 25 डिग्री, देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन 25 डिग्री के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और ये वाला कॉस 65 डिग्री एज इट इज़ कॉपी करना है, प्लस कॉस 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, और ये वाला साइन 65 डिग्री एज इट इज़ कॉपी करना है। ठीक है, अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो 90 में से हम लोग 25 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, और ये वाला कॉस 65 डिग्री एज इट इज़ कॉपी करना है, फिर प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 65 डिग्री, और ये वाला साइन 65 डिग्री। अब देखो ये क्या हो जाएगा, बीच में साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और 65 डिग्री का 65 डिग्री, प्लस का प्लस, साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 65 डिग्री का 65 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो 65 डिग्री और 65 डिग्री, थीटा की वैल्यू सेम है और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये और ये इससे इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो सेम आ रहा है ना, बस यहाँ पे थीटा भी सेम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा पूरा 1, तो 1 यहाँ पे हमारा आंसर है। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो गिवन है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब देखो जो कॉस थीटा होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास b/h। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनस की यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। तो बेस हमारे पास कितना है यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस है 5। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, b हमारे पास कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर यहीं रहेगा। देखो यहाँ पे जो प्लस का 4 स्क्वायर है ये इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का 4 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल का इक्वल p स्क्वायर यहीं रहेगा क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब देखो जब भी स्क्वायर हटता है तो इक्वल के दूसरी साइड वाले में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा हमारे पास, p इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 3। ठीक, अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आप इसे कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग कॉट थीटा और कॉसेक थीटा पहले फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कॉट थीटा क्या आ जाएगा, अब कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट, tan का अपोजिट होता है और tan हमारे पास p/b होता है, तो ये b/p हो जाएगा। ठीक है, और बेस कितना हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर भी फाइंड करा 3। वैसे ही कॉसेक का निकालते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, किसका इन्वर्स है, ये साइन का, साइन हमारे पास होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। तो h की वैल्यू कितनी है 5 और p की वैल्यू कितनी है 3, जो अभी हमने फाइंड की है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। कॉट थीटा की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4/3 प्लस का प्लस, कॉसेक थीटा की प्लेस पे हम लिखेंगे 5/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी है तो ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा एक ही बार, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 4 और 5 ऐड हो जाएंगे, इसका स्क्वायर। तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/3 का होल स्क्वायर। देखो 3 से कितना हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हमारा आंसर है। इफ़ कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan ए। तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं जो गिवन है, कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। देखो जो कॉट ए है ये tan का इन्वर्स होता है। ठीक है, tan का इन्वर्स होता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, फिर tan हो जाएगा। तो tan ए इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/8। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये आंसर हो गया। इफ़ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट sin b प्लस c/2 cos a/2 प्लस cos b प्लस c/2 sin a/2 इज इक्वल्स टू 1। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है उसे सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए, दैट मीन्स 1 ही आनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं लिख लेती हूँ sin b प्लस c/2 cos a/2 प्लस cos
बी प्लस सी अपॉन टू साइन ए अपॉन टू। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि जो ए बी सी है ये इंटीरियर एंगल से, हमें पता है ए बी सी यहाँ पे इंटीरियर एंगल देने का क्या मीन्स है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और उसके एंगल यहाँ पे दिए ए बी सी, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो बी प्लस सी है इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ए है इसको हम लोग इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे और ये बी प्लस सी, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये ऐसी रहेगा 180 डिग्री, ये यहाँ प्लस का ए इक्वल के दूसरी साइड माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, बी प्लस सी यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें लिख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन, देखो बी प्लस सी के बदले मुझे क्या लिखना है 180 डिग्री माइनस ए। अब इस 2 को एक बार मैं ए 180 के नीचे लिख देती हूँ और एक बार ए के नीचे, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो वापस ऐसे ही 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉस ए अपॉन 2 प्लस, अब मैं यहाँ पे वैल्यू चल गई है पता, तो इसे मैं रेज कर देती हूँ, कॉस बी प्लस सी के बदले क्या लिखना था 180 डिग्री, यहाँ पे भी 2 को मैं एक बार इसके नीचे लिख देती हूँ, फिर माइनस ए अपॉन ये वाला 2। ठीक है, फिर साइन ए अपॉन 2। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो 2 से हम 180 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से अगर हम 180 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 से 180 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 प्लस कॉस 90 डिग्री ए अपॉन माइनस ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा ए अपॉन 2 है। ठीक है, साइन के लिए ए अपॉन 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा यहाँ पे ए अपॉन 2, तो ए अपॉन 2 ये भी हो जाएगा, फिर ये वाला भी हमें एज इट इज उतार देना है, कॉस ए अपॉन 2 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, हमारे पास थीटा की वैल्यू है 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे साइन ए अपॉन 2 और ये वाला एज इट इज कॉपी हो जाएगा साइन ए अपॉन 2। अब मैं इसे ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ, आप कॉपी कर लेना इसे पॉज करके। अब देखो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए अपॉन 2 प्लस साइन ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का और कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ए अपॉन 2 का ए अपॉन 2, वैसे ही प्लस का प्लस ये उतर जाएगा यहाँ पे, और साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम है तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1। इफ़ tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट ब्रैकेट में थीटा प्लस 6 डिग्री देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद 2 थीटा
और थीटा प्लस 6 डिग्री में वैल्यू पुट करके हमें ये भी देखना है कि ये दोनों एक्यूट एंगल है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब देखो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 थीटा, ठीक है। और ये ऐसे चीज़ हो जाएगा cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 6 डिग्री। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक जैसे वाले टर्म एक साइड भेजने हैं। तो देखो ये थीटा वाला है, ये भी थीटा, तो इसे हम इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे। तो जो यहाँ पे ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो ये प्लस का 6 डिग्री इक्वल की इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 6 डिग्री हो जाएगा। ये वाला इक्वल का इक्वल, थीटा का थीटा, और ये माइनस का 2 थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 थीटा। तो 90 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 84 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ थीटा क्या कुछ नहीं है ना, पर यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो गया ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू 84 डिग्री। देखो थीटा के साथ 3 यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 3 से इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 28 डिग्री। अब हम इसे देखते हैं एक्यूट एंगल है या नहीं है, जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो इसे इरेज कर रहे हो, आप इसे पॉज करके उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 थीटा पहले हम फाइन कर लेते हैं, 2 थीटा इज इक्वल्स टू और थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक। तो देखो 2 का 2 बीच में साइन ये तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितने है 28 डिग्री। तो 8 टू द 16 का 6 कैरी गया 1, 2 टू द 4 1, 56 डिग्री आ गया ये। और यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं 28 प्लस 6 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। अब देखो 56 डिग्री और 34 डिग्री दोनों ही एक्यूट एंगल है, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है किसके बीच होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच का एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इफ़ tan A इज इक्वल्स टू cot B, प्रूव दैट A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ यहाँ पे, tan A इज इक्वल्स टू cot B। तो हम लोग को क्या करना है, tan A या फिर cot B दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करके इसे सॉल्व करना है। तो देखो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और cot थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan की प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot B। cot 90 डिग्री माइनस, देखो थीटा यहाँ पे क्या है, A है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A इज इक्वल्स टू cot B। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल्स टू B। 90 डिग्री यहीं पे रहेगा। अब देखो जो ये माइनस का A है, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का A, और ये B तो ऑलरेडी प्लस का है, तो ये प्लस B। तो यही हमें प्रूफ करना था। इफ़ tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan A माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो A और B की वैल्यू आएगी उन्हें ऐड करने पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, और A हमारा B से क्या होगा, ग्रेटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे लिख लेती हूँ यहाँ पे, tan A प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। तो देखो यहाँ पे हमें पता है जो √3 है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो √3 के प्लेस पे हम tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं।
तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे 10a + b = 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a + b = 60 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ही सेकंड 10 a - b = 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसकी प्लेस पे हम 10 30 डिग्री लिख देंगे। तो 10 a - b = 10 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a - b = 30 डिग्री। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे a प्लस का है जिसमें साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस b का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 30 का कोई साइन नहीं है बट वो प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो a से a कैंसिल, प्लस 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 होता है, तो ये आ जाएगा 2b = 60 में से 30 माइनस करेंगे, क्योंकि 60 का साइन नहीं है, तो कुछ भी साइन नहीं है तो वहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। b = 30 डिग्री। ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, b के साथ ये क्या चल जाएगा डिवाइड में, और 2 से हम 30 डिग्री को कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा b = 15 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन किसी में भी a की वैल्यू रख लेते हैं। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख लेती हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे a - b = 30 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, a हमें फाइंड करना है, माइनस b की वैल्यू 15 डिग्री = 30 डिग्री। a = 30 डिग्री। देखो ये जो माइनस का 15 है, इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हमें देखेंगे a और b को ऐड करने पे जो वैल्यू है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रही है या नहीं। देखो यहाँ पे सिंपली हम ऐड कर लेते हैं। तो 45 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच की वैल्यू है, तो ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू b से ग्रेटर आ रही है, तो ये भी सही है। ये हमारा सॉल्व हो गया। इफ़ 15 cot a = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। तो यहाँ पे हमें साइन a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें देखो इसे हम लोग लिख लेते हैं। ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे a दिया है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना है a, ये b हो जाएगा, ये c। a के लिए ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है 15 cot a = 8। तो देखो 15 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहाँ जाता है डिवाइड में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसे। 15 आ गए डिवाइड में। अब देखो जो 15 8/15 है, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि कॉट हमारे पास 10 का उल्टा होता है, 10 हमारे पास होता है p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा b/p। ठीक है, तो बेस हमें मिल गया यहाँ पे 18, तो बेस हमारा यहाँ पे 18 है, और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है 15 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज़। तो बेस हमारे पास क्या है 8, और परपेंडिकुलर कितना है 15। हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, h² = p² + b²। तो h हमें फाइंड करना है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 15² प्लस b की वैल्यू है 8²। h² = 15 का स्क्वायर होता है 225, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो
तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 8, 2 का 2, तो 289 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटता है तो इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाता है, सॉरी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है इधर। और 289 जो होता है हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो 20 तक की स्क्वायर टेबल तो लर्न होनी चाहिए। एच इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 17। हाइपोटेनस भी हमें कितना मिल गया 17, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस की प्लेस में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 17। इसे आप कॉपी कर लेना, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए हमारा हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 15, हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड कर लिया 17। तो ये हमारा आंसर है।